पूर्व कैबिनेट मंत्री तरुण भनोट का कहना है कि भाजपा सरकार सिर्फ बातें करती है, वह गरीबों के हित में काम करना नहीं चाहती है। उनका कहना है कि ओबीसी पिछड़ा वर्ग के लिए भाजपा को काम करने का बहुत मौका मिला था। सन 2003 में जब भाजपा की सरकार बनी थी, उस वक्त मुख्यमंत्री उमा भारती ओबीसी वर्ग की थी। उसके बाद कुछ वक्त के लिए बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री बने थे, वह भी ओबीसी वर्ग के थे। उन्होंने कहा, वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ओबीसी वर्ग का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। ओबीसी वर्ग के मुख्यमंत्री होने के बाद भी भाजपा ने अपने शासनकाल में ओबीसी वर्ग के लिए कोई भी काम नहीं किया। कांग्रेस की सरकार जब 2020 में बनी थी और उस वक्त कांग्रेस में ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने का बिल पास किया था, जिस पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी। उन्होंने बताया कि स्वर्णकार वर्ग के लिए भी और अनुसूचित जाति के लिए भी कांग्रेस सरकार ने काम किए थे और उनके लिए योजनाएं बनाई गई थी, लेकिन भाजपा सरकार सिर्फ टालम टोल कर रही है। न्यायालय में पिछड़ा वर्ग मामले में सरकार द्वारा अपना पक्ष भी ठीक से पेश नहीं किया जा रहा है और उन्होंने कहा है कि जो भी मुद्दा भाजपा के सामने आता है, उसका ठिकरा कांग्रेस पर थोप कर वह अपना दामन बचाना चाहती है। पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कहा, कांग्रेस जनता के लिए काम करती है और आम जनमानस की पार्टी है। जनता इस बात को पहचान गई है। इसी को लेकर जो उठापटक सरकार कर रही है, बाकी संजीदगी है या कुछ और? जैसा कि आपने अपने प्रश्न में ही कहा कि सरकार सिर्फ उठापटक कर रही है, सरकार की मंशा नहीं है काम करने की। माननीय शिवराज जी की सरकार, वैसे तो पहले भाजपा की सरकार 2003 में बनी, उमा जी मुख्यमंत्री थी, वो भी ओबीसी से आती थी। उसके बाद शिवराज जी, वो भी ओबीसी मुख्यमंत्री लगातार हैं और कुछ कार्यकाल के लिए बीच में बाबूलाल गौर साहब बने थे, वो भी ओबीसी से आते थे। तो ये 15 साल कितने संजीदा ये थे ओबीसीओं के उत्थान के लिए, उनके काम के लिए। ये परिलक्षित हो जाता है कि इनके 15 साल के कार्यकाल से कांग्रेस पार्टी विश्वास करती है सभी जात धर्म सभी वर्गों के लोगों को साथ में लेकर चलने के। हमने तो माननीय जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 2 काम किए। उन्होंने एक ओबीसी आरक्षण के लिए काम किया जो सालों से लंबित था, उसको पास भी किया, लागू करने के लिए भी कहा, कोर्ट में वो मामला स्टे हुआ। और दूसरा, उन्होंने उसके साथ साथ एक काम और किया, मैं विशेष तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि उनने उस कमेटी में मैं भी था, हमें जिम्मेदारी सौंपी कि हम जो स्वर्ण समाज के लोग हैं उनके लिए क्या करें, जो दलित समाज के लोग हैं उनके लिए क्या करें, जो आदिवासी समाज के लोग हैं उनके लिए और बेहतर क्या कर सकते हैं। सारे वर्गों का ख्याल रखते हुए हमने नीतियाँ बनाना शुरू की और उनका क्रियान्वयन शुरू किया। ओबीसी आरक्षण पास कर दिया। सरकार कैसे बनी भाजपा की दोबारा, इसमें मैं अब जाना चाहता नहीं, पूरा मध्य प्रदेश जानता है, पूरे हिंदुस्तान की जनता जानती है। और उसके बाद जब विधानसभा में हमने ये मामला उठाया कि जो हमने 2020 में पास किया था वो अभी तक लागू नहीं हुआ और आपने सही ढंग से उसकी पैरवी नहीं की, तो सबसे सरल तरीका, महंगाई हिंदुस्तान में है तो नेहरू दोषी है, पेट्रोल डीजल महंगा है तो कांग्रेस दोषी है, ओबीसी आरक्षण अगर लागू नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी दोषी है। हमारे दोष आप बताते हैं और जब काम करने का मौका आपको मिलता तो आप काम नहीं करते हैं। तो इससे आपकी नियति साफ तरीके से दिख जाती है और हर वर्ग जानता है कि आप सिर्फ शासन करना चाहते हैं। येन केन प्रकारेण झूठ बोले, बार बार बोले, जोर जोर के बोले और भ्रामक प्रचार करें और शासन करते रहे। अब लोग मूर्ख बनने वाले नहीं हैं। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जलपुर से आशीष वात्रे की रिपोर्ट।